इतना टाइम लगा देते हैं। फिर आगे का क्या सोचा है? नहीं, राशन पानी लूँगी, घर निकलूँगी। बहुत काम होते हैं आजकल। अदिति, एज इन लाइफ में। सेफ के लिए भाई, बीकॉम और एमबीए, आगे का दिक्कत है। और डिज़ाइन का क्या? इट्स वेरी रिस्की ब्रो, आई डोंट थिंक सो आई कैन डू इट। प्लस मुझे ड्राइंग नहीं आती। डिज़ाइन ड्राइंग के बारे में कब से होने लग गया? It's all about drawing, dude. I see people who are drawing every time while preparing for design. I know nothing about drawing. I draw this and call it a bird. तो पागल है रे। तो मेरे सर से बात कर और सबसे पहले ना उनका पेज फॉलो कर। क्या बताएंगे इसे? देख, सबसे पहले तो जो तेरी फालतू की assumptions है इनको दूर करेंगे। तेरे को थोड़ा आउट ऑफ द लाइन जाने का रास्ता दिखा देंगे और तेरे को A to Z सारा डिज़ाइन सिखा देंगे। सारा सिखा देती। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता मेरे इजीली इतने assumptions जानने वाले हैं। पागल है क्या? तुमसे बात करके तो देख। कहाँ मिलते हैं तो? अरे तो करवाती हूँ तेरे सर से बात। हेलो। हाँ, हेलो सर। अदिति बताओ यार, क्या प्रॉब्लम है, बताओ। इससे प्रॉब्लम सारा डिजाइन और आर्ट को रिलेटेड है। मैं Okay. समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने जितने एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, देखे हैं, उसमें मेजर चंक ऑफ माय टाइम, मेजर चंक ऑफ माय डाउट्स और कंफ्यूजन्स इसमें आते हैं कि मैं ड्राइंग पार्ट कैसे ऑप्ट करूँ, या मुझे उसका वेटेज समझ नहीं आता है। अगर मैं डिज़ाइन कर रही हूँ तो मुझे ड्राइंग आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है सर मेरे दिमाग में कि मैं डिज़ाइन और ड्राइंग को कैसे रिलेट करूँ, या मुझे आना ज़रूरी है कि मेरे सिर्फ आइडियाज़ ही इंपॉर्टेंट है और मैं उन्हें सिर्फ प्रेजेंट कर दूँ। देखो, ये सिर्फ ना तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। ड्राइंग को लेके ना बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं। देखो, ड्राइंग का जो ब्यूटिफिकेशन वाला पार्ट है ना, दैट इज रिलेटेड टू फाइन आर्ट्स, इट इज नॉट रिलेटेड टू डिजाइन, ठीक है। ड्राइंग तुम्हारा बड़ा सुंदर दिखना चाहिए, एंड प्रोडक्ट ही फाइन आर्ट्स में ड्राइंग है, ठीक है। इसीलिए उसका ब्यूटिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। बट डिजाइन में इसकी क्या वेटेज है या क्या इंपॉर्टेंस है ड्राइंग की, उसको समझते हैं। देखो अदिति, ऐसे समझो, जब तुम बहुत छोटी थी ना, एंड तुम्हारे आसपास जितनी चीज़ें तुम देखती थी, तुम्हारे बड़े, तुम्हारे पेरेंट्स, टीचर्स, वो तुम्हें बताते थे ये पेड़ है, ये कार है, ये स्कूटर है, ये बस है, ये टेबल है, ये कुर्सी है, राइट। जैसे जैसे तुम चीज़ों को पहचानती जाती थी, उनका एक प्रोटोटाइप इमेज तुम्हारे दिमाग में फीड होता था, ठीक है। एवरीथिंग इज पिक्टोरियल इन योर माइंड, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँगा ना, अदिति बस इमेजिन करो, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में BUS लिखा हुआ नहीं आएगा, एक बस का एक इमेज आने वाला है, राइट। तो एवरीथिंग इज पिक्टोरियल देयर। नाउ हाउ डू वी आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज दिस थिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। तुम सपोज एक खाली रोड पर चल रही हो, एकदम खाली बियाबान रोड है, तो चल रही हो और दूर से तुम्हारी तरफ ना एक बस आ रही है, ठीक है। अब जैसे ही तुम्हारी नजर उस बस पे पड़ेगी ना, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होएगा, व्हाट इज दैट, राइट। अब तुम्हारा दिमाग को तुमने एक टास्क दिया, ठीक है। अब दिमाग उसको कैसे कर रहा है, ह्यूमन ब्रेन ना क्या करता है, हर एक चीज को बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस करने के चक्कर में रहता है, ठीक है। ये हुआ क्या है, रेटिना से एक इमेज अंदर गई और दिमाग को मिला, पहचानो भाई ये क्या है। दिमाग ने वो इमेज लिया और अपने पूरे डाटा बैंक में टटोला, उसको एक क्लोजेस्ट इमेज मिल गई एक और। अब वो दोनों इमेजेस को स्कैन कर रहा है आपस में, राइट। अब जैसे ही ये स्कैनिंग 15-20% मैच कर जाती है, दिमाग श्योर हो जाता है ये बस है, ठीक है, एंड ही डिलीवर्स द आंसर। तो टास्क जो मिला था उसको, वो खत्म हो गया। सो देयर इज नो फर्दर स्कैनिंग रिक्वायर्ड। तो टेक्निकली स्पीकिंग, यू लिविंग इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है, शायद ही कोई ऐसी चीज होगी तुम्हारी सराउंडिंग में जिसको तुम नहीं पहचानती होंगी। तो हर एक चीज को तुम इन योर डे टू डे लाइफ देखती हो सिर्फ 10 से 15%, ठीक है। अब यही वो रीजन होता है, हजारों लाखों बार उस चीज को देखने के बावजूद जब तुम उसको ड्रॉ करने बैठते हो, तो वो तुमसे बनता भी 15-20% ही है। मतलब बस का एक डब्बा डब्बा बन के रह जाएगा, उसकी सारी डिटेल तुम्हें कभी याद ही नहीं रहने वाली, क्योंकि एक्चुअली वो तुमने कभी देखी नहीं है, राइट। वो स्कैन प्रोसेस ही नहीं आगे बढ़ा है। नाउ ड्राइंग क्या करता है, अब व्हेन यू स्टार्ट ड्राइंग, वो सुंदर खूबसूरत वाला ड्राइंग नहीं है, बस तुम जो देख रहे हो वो रजिस्टर कर रहे हो। ड्राइंग इज जस्ट लाइक टेकिंग नोट्स, ठीक है।
अब तुम जब देख देख के कर रहे हो तो तुम्हें अपने उस दिमाग का जो पोटेंशियल है, जो 15-20% पे रुक जाया करता था, उसको डेलिबरेटली आगे स्ट्रेच ऑन करना ही पड़ेगा, बिकॉज विदाउट इट यू कैन नॉट एबल टू ड्रॉ। ठीक है, अब वो तुम रोज प्रैक्टिस कर रही हो उसको, धीरे धीरे वो 15 से 30 पे आया, 30 से 50 पे गया, 60, एंड तुम्हारा दिमाग का कंडीशनिंग होना शुरू हो जाता है। इट इज जस्ट लाइक वैसे कि जैसे तुम कोई एक्सरसाइज करने जिम में गया, पहले दिन वो 5 ही किलो उठा पाएगा, धीरे धीरे मसल उसके साथ एकोमोडेट करती है, उसके साथ कंडीशनिंग होती है मसल्स की, और फिर धीरे धीरे वो बिल्डअप होने लगता है, एक दिन वो 50 किलो 100 किलो भी उठाएगा, राइट। ऐसे ही ड्राइंग के साथ है, तो धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। तो हमारे दिमाग के अंदर एक पोटेंशियल डेवलप होता है, एक इसे हम बोलेंगे आपको एक माइंड ज्यादा ऑब्जर्वेंट हो जाता है दिमाग, और आपके पास आंखें आ जाती हैं जो बहुत डिटेल में देख सके, आई फॉर डिटेल मिलता है आपको, राइट, ड्राइंग से। अब ये एक्सरसाइज है, अब ये आई फॉर डिटेल और ये जो पोटेंशियल मिला है दिमाग का, एक जो ये स्किल आया है अपने पास, वो दिमाग का पोटेंशियल आपने एक्वायर किया है ना। जैसे जिम में वो फिजिकल स्ट्रेंथ एक्वायर कर रहा है, ऐसे हमें एक मेंटल स्ट्रेंथ मिल गया है ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिटेल, आई फॉर डिटेल। ये हमारे पास दो खूबियां आई हैं जो ड्राइंग के थ्रू आई है, राइट। अब ये खूबियां तुम्हें काम में आने वाली है, ड्राइंग कहीं काम नहीं आने वाला, ठीक है। कोई भी प्रोफेशनल डिजाइनर मैनुअल ड्राइंग नहीं करता है। ये ऐसे है जैसे किसी क्रिकेटर के लिए उसका क्रिकेटिंग स्किल जितना इंपॉर्टेंट है, उसका फिजिकली फिट होना भी इंपॉर्टेंट है। तो जितना देर वो मैदान में नेट्स में बिताता होगा, शायद उतना ही टाइम वो जिम में भी बिताता होगा, करेक्ट है ना। ऐसे ही एक डिजाइनर जितना टाइम अपने डिजाइन थिंकिंग या उस प्रोसेस में लगाता है, उतना टाइम उसको ड्राइंग पे भी लगाना चाहिए टू एक्वायर दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल, मेंटल पोटेंशियल। तो यहाँ क्या है, वो कैसा ड्राइंग देख रहे हैं अंदर, जब आपका देखेंगे वो नहीं देख रहे कि आपका कितना सुंदर है ड्राइंग, वो देखना चाहते हैं तुमने कितना डिटेल एक्वायर की है ड्राइंग में। डिटेल, वो टेढ़ा बन रहा है, उसका थोड़ा बहुत प्रोपोर्शन खराब है, दैट डजंट मैटर, वो सेकेंडरी चीज है। ब्यूटिफिकेशन दूसरा है, उसका प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी है तुमने उसको कितना डिटेल में बनाया है, दैट इज प्रायोरिटी। तो ड्राइंग तुम देखो, इसको एक और तरीके से बताता हूँ। ड्राइंग को मैं बोलूंगा, ड्राइंग इज अ लैंग्वेज फॉर डिजाइन। जैसे फिजिक्स एक सब्जेक्ट है और अंग्रेजी एक भाषा है ना, लैंग्वेज है, जिसमें हमने फिजिक्स का पेपर लिखना है, ठीक है, राइट। अब फिजिक्स का पेपर लिखने बैठे हैं, ड्राइंग, मेरी हैंडराइटिंग अगर कैलीग्राफी है तो वो भी चलेगी, अगर थोड़ी बहुत नहीं है उतनी अच्छी तो वो भी चलेगी, है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने कंटेंट क्या लिखा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ड्राइंग में बेसिकली आपका सिर्फ डिटेल पे फोकस करना है, वो अच्छा हो जाता है तो वो सेकेंडरी चीज है, करेक्ट। we'll talk more about this, right? सर मैं गई थी बहुत सारे काउंसलर्स के पास, ये क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बीकॉम में है। मैंने ये साल लिया है कि मैं एक्सपेरिमेंट करूँ डिज़ाइन के साथ। ठीक है, मुझे क्लियर हो गया कि मेरा बैकग्राउंड किसी भी चीज़ में हो, मैं डिज़ाइन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ फॉर मास्टर्स। बट बहुत बड़ा डाउट ये है जो किसी ने क्लियर नहीं किया कि मैं उन बच्चों के साथ कम्पीट कैसे करूँगी। मैं वो तो सारे अपना बैकग्राउंड देकर आ रहे हैं। अच्छा, किसी ने बी डेस्क किया समझ गया मैं, तुम ये कहना चाह रहे हो कि यू आर कमिंग फ्रॉम नॉन डिजाइन बैकग्राउंड एंड पीपल जो और स्टूडेंट होंगे जो डिजाइन बैकग्राउंड से हैं, वो भी एंट्रेंस से बैठ रहे हैं, तुम भी एंट्रेंस से बैठ रहे हो, तो तुम्हारा कंपैरिजन क्या है, यही सोच रहे हो? कुछ तो सर ऑफिस से काम करके भी आएंगे, कुछ के पास तो प्रॉपर पोर्टफोलियो भी होगा। हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखो जितने भी ये प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, चाहे वो IITs हों, ये सीड वाला एग्जाम में तुम बैठोगे या NID में बैठोगे, ये जितने भी एग्जाम है, ठीक है, चाहे फॉर दैट मैटर आप NIFT में भी अगर फैशन वैशन की तरफ भी जाते हो, वहाँ पर भी आप जाओगे, वहाँ खुली छूट दे रखी है कि जो भी नॉन डिज़ाइन बैकग्राउंड से वो भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो देखो, कोई भी एग्जाम का जो कैरिकुलम होता है या एग्जाम का जो सिलेबस होता है ना, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसमें जो अप्लाई एलिजिबिलिटी है, उनका एक इक्वल लेवल पर उनका मिनिमम एजुकेशन लेवल क्या होना चाहिए, क्या सिलेबस सेट करे, ठीक है। तो जो चीज तुमने पढ़ी नहीं है वो चीज तुमसे नहीं पूछी जा सकती है, तो उन्होंने वो लेवल ही उस तरीके का सेट किया है। जितना वो रीजनिंग बोलेंगे, बेसिकली रीजनिंग आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर मैथ्स वैथ्स अगर वो पूछते हैं, लाइक NIFT में अगर वो पूछेंगे तो वो 10th लेवल का पूछेंगे, क्योंकि 10वीं तक, चाहे किसी भी फील्ड का बंदा हो, उसने 10वीं तक मैथ्स पढ़ी है, 10th स्टैंडर्ड तक, तो वो उतना ही लेवल रखेंगे उसका। डिजाइन या ड्राइंग वाला जो एप्टीट्यूड है, इसकी कोई पढ़ाई वढ़ाई की जो क्वेश्चन पूछेंगे, उसकी पढ़ाई वढ़ाई का जरूरत नहीं है, वो आपका माइंडसेट है। और जो भी बच्चा आपके एज का तो जा रहा है, उसका उतना IQ लेवल उसका होता है, राइट।
तो वो उस हिसाब से देख रहे हैं, वो ड्राइंग से चेक ही नहीं करेंगे। जो तुम्हें घबराहट हो रही है ना कि किसी के पास बहुत स्ट्रांग पोर्टफोलियो होगा True. और तुम्हारे पास तो पोर्टफोलियो भी नहीं होगा, ठीक है, तो उनका पीआई के दौरान तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा, ये सोच रहे हो। देखो बहुत ये तो अनफेयर हो जाएगा अगर वो उनकी पोर्टफोलियो देख के उनको एडमिशन देने लगेंगे। तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद जितने भी लोग एम डिजाइन में सिलेक्ट होने वाले हैं वो सबका डिजाइन बैकग्राउंड ही निकलने वाला है। नॉन डिजाइन बैकग्राउंड तो स्टैंड ही नहीं करते ना फिर कहीं, तो वो तरीका ही, वो क्राइटेरिया ही नहीं है चेक करने का। सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो उनका क्राइटेरिया नहीं है, राइट। तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं, अपनी प्रिपरेशन शुरू करो, बेसिक ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप करो। इमेजिनेटिव क्रिएटिविटी इज ऑल आई देखो नीड। देखो वो डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ डिसिप्लिन यू आर अप्लाइंग टू, या वो डिपेंड करता है तुम्हारा इमेजिनेटिव क्रिएटिविटी निकालनी है या प्रैक्टिकल क्रिएटिविटी निकालनी है, तुम किस तरफ जाना चाहते हो डिजाइन में। जैसे तुम अगर मतलब किसी टेक्निकल डिजाइन की तरफ जाना चाहते हो, प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल डिजाइन इस तरफ जाना चाहते हो, तो तुम्हारा प्रैक्टिकल क्रिएटिविटी को इंपॉर्टेंस देनी है। बट अगर तुम कम्युनिकेशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, एनिमेशन इस तरफ जाना चाहते हो, तो तुम्हारा इमेजिनेटिव क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा शार्प होना चाहिए। Got Right. it, sir. Right. So passion and love for the field is yes it is the prime requirement, वो जरूरी है। तुम्हें कितना काम, स्किल सेट तुम्हारा क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किल सेट कभी भी सुधारा जा सकता है। ड्राइंग जैसे मैंने बोला, ड्राइंग इज अ लैंग्वेज ओनली, ठीक है, अनलाइक एनी अदर लैंग्वेज जो साल 6 महीने में सीखी जा सकती है, ड्राइंग भी सीखा जा सकता है। वो अच्छा वो डिपेंड, सीख जाओगी तुम, हैंड राइटिंग सबका पर्सनल सिग्नेचर है भाई, True. है ना, तो वो ड्राइंग किसकी सुंदर है किसकी बदसूरत है ये कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। करेक्ट या इनकरेक्ट ड्राइंग होता है, सुंदर और बदसूरत ड्राइंग नहीं होता है, ठीक है। Got it. That cleared Okay. my doubt. राइट, थैंक यू।